रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को, लेकिन उससे पहले पूरी अयोध्या उत्सव के माहौल में है और यहाँ पर एक खास आयोजन हो रहा है और 100 हवन कुंडों को बनाया गया है। 1100 दंपति लगातार 9 दिन तक इस जगह पर यज्ञ करेंगे और ये लोग ये मान रहे हैं कि 22 जनवरी का जो दिन होगा उस दिन खुद स्वयं भगवान राम का अवतार होगा, श्री राम का अवतार होगा और उसके उपलक्ष्य में लगातार 9 दिन तक ये यज्ञ चलेगा। अनूठा यह आयोजन होगा और जो पूरा जो माहौल रहेगा सरयू नदी के तट के किनारे एक आध्यात्मिक माहौल का जो माहौल है वो बनेगा और इसके अलावा लोग भगवान राम के जन्म के उत्सव को पूरे विश्व के कल्याण को लेकर ये यज्ञ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राघवेश दास जी और ये इस पूरी यज्ञ की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए इस यज्ञ का नाम क्या है और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? ये भगवान श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ है। इस यज्ञ के अधिष्ठाता, इस यज्ञ के यज्ञाधीश हमारे पूज्य स्वामी आत्मानंद दास त्यागी जी महाराज हैं, जिनको लोग नेपाली बाबा जी के नाम से जानते हैं। और इस यज्ञ की पूरी देख रेख उनके परम शिष्य श्री नागा जी यहाँ साथ में हैं, वो देख रहे हैं। और यज्ञ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। और जब भगवान राम ने स्वयं बहुत सारे यज्ञ किए थे, भगवान राम ने 108 अश्वमेध यज्ञ किए थे और यज्ञ के द्वारा शांति आती है, समृद्धि आती है, प्राकृतिक पर्यावरण भी संतुलित होता है। वेदों में लिखा हुआ है यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात भवति संभवः। यज्ञ से मेघ आसमान में आच्छादित होते हैं। ये जो हविष होती है, जो हवन होता है, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। हवन कुंड जो बता रहे थे, ये सत रज तम तीनों गुण से बना हुआ है और ये जो जोनी है ये डायमीटर 18 इंच के डायमीटर में बना हुआ है, सब विधि विधान से बना हुआ है और वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, जिसमें 24,000 श्लोक है। रामा ये स्वाहा, राम के लिए स्वाहा होगा, जो राम जन्मभूमि से लेकर के जुड़ा हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम के और माता सरजू के गोद में श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 1,100 कुंड बना हुआ है। 1100 जोड़े हवन करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये जो अगर हम देख रहे हैं इसकी सिधाई भी पूरी, इसको भी कुछ खास वैदिक रीति को ध्यान में रख के ये सिधाई हवन कुंड को जी से वैदिक विधान से ये सब चल रहा है। एकदम सब साइज बाई साइज इसको बनाया जाता है। ये 7 बाई 7 का इसके जगशाला का वो जो है बल्ली खड़ा है, 7 बाई 7 पर है। उसके बाद में ये डायमीटर जो है इसका बताएं 18 बाई 18 अंदर है और 36 इंच बाहर से है। ये बताइए कि मूलतः लक्ष्य क्या है? इसका मूलतः लक्ष्य अभी फिलहाल इस जगह का तो मेरा मूल उद्देश्य यही था कि 2015 में मैं इसी भूमि पर, इसी जगह पर, अयोध्या से 2 किलोमीटर दूरी पर है, इसी भूमि पर मैं 2015 में यहाँ के जो महामाननीय संत लोग जो हैं, जैसे हमारे पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, धर्मदास जी हैं, ये सब लोग इलाहाबाद में एक बार हमसे ये कहा कि महाराज जी एक बार अयोध्या में रामलला के विषय में यज्ञ हो जाना चाहिए। तो मैं 2015 में यज्ञ में किया, जिसमें अशोक सिंघल जी हमारे साथ रहे, हमारे नृत्य गोपाल दास जी साथ रहे, हमारे वेदांती जी साथ रहे, हमारे धर्मदास जी साथ रहे। वो अपना जगह ज़मीन दे करके यहाँ हमारा आश्रम भी बनवाए, यज्ञ भी किए। तो उसी समय हम लोग विचार किए, सिंघल जी ने कहे बेचारे, आज वो उनको तो मैं अवतारी पुरुष मानता था कि अवतारी पुरुष हैं, समय से सबको प्रकृति में आना जाना पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं रहे। लेकिन वो बोले थे कि महाराज जी एक बार जब मंदिर बनेगा तो फिर क्या होगा। मैं बोला कि एक बार फिर ऐसा ही फिर होगा। इसलिए 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं, जो 1,008 पंडाल जो बनाया गया है, इसमें 1100 दंपति पूरे देश ले आ रहे हैं जो हवन करेंगे। यह बाहर नहीं जाएंगे। यह 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक इसी पंडाल के अंदर लोग रहेंगे। जैसा कि सरकार की कुछ ऐसा नियम है कि अयोध्या में भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो हमारे कोई सदस्य अयोध्या में 25 के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। हमारे कोई सदस्य मतलब
जो हमारा जो हवनकर्ता आएंगे, जो मंडली आएगी नाम जपने के लिए, यह 25 तारीख तक अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगी। तो देखिए, ये पूरी व्यवस्था को भी ध्यान में रख के, भारतीय परंपरा को भी ध्यान में रख के, और कुल मिलाकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उस वक्त, जिस वक्त त्रेता युग में भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए थे, वैसा ही कुछ माहौल साधु संत समाज अयोध्या की इस धरती पर 22 जनवरी के उपलक्ष्य में भी करे। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, अयोध्या, न्यूज़ 18 इंडिया।